तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो हम बोलेंगे चैप्टर 141 को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो वही हम चैप्टर की स्टार्टिंग में भाई अपने जिनों को देखते हैं, जो भाई अपने डैड की फोटो लेकर भाई कहता है कि तेरा कहने का मतलब है कि यूएस ने एक नेशनल हंटर को खो दिया है, तो इसलिए वो पूरी जोर लगा रहे हैं अपराधी को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो एडम वाइट रहता है वो कहता है कि सर, हंटर ऑफ ब्यूरो भी आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है और इसीलिए मैंने आपको पब्लिक में अनाउंसमेंट होने से पहले ही आपको बताना जरूरी समझा। अगर आपको जिस इवेंट से इनवाइट आया हो और उस इवेंट में आपके पापा की फोटो को रिवील की जाए तो आप बहुत हैरान होंगे। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि मेरे पिता जो 10 साल पहले गायब हो चुके थे और अब वो लौटे हैं एक राक्षस के रूप में। तो यहाँ पर जो एडम वाइट का भाई सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो भाई एडम वाइट से पूछता है कि सर, क्या आप ठीक हो? तो भाई यहाँ पर जो एडम वाइट रहता है वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत थकान लग चुकी है। और भाई यहाँ पर जिनू जो रहता है वो भाई फिर से सोचने लगता है कि नहीं, ये 6th नेशनल लेवल हंटर है, मुझे जल्द ही इसके बारे में वाइस कैप्टन को बताना होगा। एंड यू नो गाइस कि वाइस कैप्टन कौन है, और वो है भाई हमारा जी हो। और तभी भाई हम नेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं और भाई एक बैकग्राउंड वॉइस आती है कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मीटिंग जिसमें सभी देशों के गिल्ड को बुलाया जाता है और उनसे फ्यूचर और हंटर के आगे भविष्य के बारे में बातें की जाती हैं। और कुछ दिन पहले ही हंटर ऑफ ब्यूरो ने इनवाइटेड गिल्ड्स की सूची को अनाउंस किया है और यहाँ पर भाई हमारे आजिन गिल्ड को भी इनवाइट किया गया है। और भाई उसके बाद यहाँ का सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं भाई एक रिपोर्टर को जो भाई हमारे चॉयजोंग से पूछ रहा होता है। चॉयजोंग रहता है भाई सिंपल रिप्लाई देता है कि मुझे अमेरिका हंटर ऑफ ब्यूरो के ऊपर पूरा विश्वास है, वो जो भी फैसला लेगी एकदम सोच समझ के लेगी, और अगर बात विश्वास की हो तो मैं हंटर ऑफ ब्यूरो के ऊपर फुल विश्वास करता हूँ। हालांकि आप इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि जो आजिन गिल्ड है वो मूलतः वन मैन शो गिल्ड है, लेकिन वो पावरफुल इंसान और कोई नहीं, वो है हंटर संजिनो। ये जो आइसलैंड की रेड पे आपने सब कुछ देख ही लिया था और मेरा मानना है कि आजिन गिल्ड किसी भी गिल्ड से कम नहीं है। अभी भाई ये जो न्यूज रिपोर्टर रहता है वो भाई नमक छिड़कने लगता है भाई हमारी चौयोंग के ऊपर। कहता है कि हालांकि हमेशा हंटर गिल्ड को इनवाइट किया जाता था, लेकिन इस बार आजिन गिल्ड को बुलाया गया और इस न्यूज से आपको कोई भी दुख नहीं है? हाँ, थोड़ा मोड़ा दुख है कि मैं इस साल नहीं जा सका। मैंने तो अपना पासपोर्ट भी रेवेन्यू करवा लिया था, लेकिन इससे भी जरूरी बात है कि हम एक बंदे के ऊपर विश्वास कर सकते हैं जो किसी भी मॉन्स्टर को मार के गिरा सकता है। सच कहूँ तो मैं और मेरे गिल्ड मेंबर सिर्फ उसी बंदे की वजह से वापस आ सके, और मैं हंटर संजिनो को दोबारा धन्यवाद कहना चाहूंगा। और वही यहाँ पर जो चौजोंग रहता है वही जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं सच में बताऊँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कोरिया से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आजिन गिल्ड को चुना गया। तो उसके बाद भाई यहाँ का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं भाई एक बिल्डिंग को, मतलब कि स्क्वेंजर गिल्ड की बिल्डिंग को। तो हम भाई यहाँ पर लॉरा को देखते हैं जो भाई कहते हैं कि जहाँ तक लगता है कि हंटर संजिनो कल तक अमेरिका पहुंच जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो थॉमस एंडर है तो कहता है कि तो इसका मतलब ये पहला ही दिन हो गया। और तभी भाई गेट के पास एक बतना के कहता है थॉमस एंडर को कि सर, आपने क्या मुझको बुलाया था? तो यहाँ पर भाई जो थॉमस एंडर कहता है कि वाह, परफेक्ट टाइमिंग, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहिए। मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा, तू संगजिनो से पंगा मत लेना मिस्टर हांग। तो यहाँ पर भाई हम डोंगसू को देखते हैं भाई पसीने छूटने लगते हैं। मैं जानता हूँ कि हंटर संगजिनो और तेरे भाई के बीच क्या हुआ था और तू भी रियलिटी में जानना चाहता है कि क्या हुआ था वहाँ पर भी। भाई यहाँ पर डोंगसू रहता है वो कहता है कि लेकिन तभी भाई यहाँ पर जो भाई थॉमस एंडर रहता है वो भाई अपनी उंगली दिखाकर भाई डोंगसू को कहता है कि अबे झोपड़ी के, अगर तुझे याद नहीं तो मैं बता दूं कि मैंने तुझे बोलने की परमिशन कब दी थी। और भाई लिटरली यहाँ पे भाई जो डोंगसुक रहता है ना उसकी फटके हाथ में आ जाती है और तू कभी हंटर संजिनो को हाथ भी नहीं लगाएगा। और भाई यहाँ पे जो थॉमस एंडर रहता है डोंगसुक के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मुझे लगता है कि तुम मेरा कहना मानोगे मिस्टर हांग। तो यहाँ पर भाई जो डोंगसुक रहता है वो मतलब उसकी भी फटी होती है और कहता है ठीक है। और मतलब थोड़ी बहुत भाई डोंगसुक को चिढ़ भी मची होती है। ओके, अब तुम जा सकते हो। और यहाँ पर भाई जो थॉमस एंडर रहता है भाई कुछ ज्यादा ही गुस्से में जा रहा होता है यहाँ से। और भाई यहाँ पर जो थॉमस एंडर रहता है वो भाई लॉरा से कहता है कि जब तक हंटर संजिनो अमेरिका में है। और यहाँ पर जो भाई लॉरा रहती है वो कहते हैं कि क्या वो इस बात को स्वीकार करेगा। और हम भाई यहाँ पर डोंगसुक को देखते हैं जिसका भाई पारा हाई हो चुका होता है और कहता है, मतलब सोच रहा होता है कि खैर थोड़ा निराश होने से अच्छा है कि आदमी मरी जाए, मुझे यकीन है। और इतना करने के बाद भाई यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, बिकॉज आपके भाई मतलब एक सब्सक्राइब और लाइक से भाई अब हमारे भाई को मोटिवेशन मिलती है नई वीडियो बनाने की। तो खत्म करते हैं पर वीडियो को, तो